तो आज के वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। कि इशू ऑफ डिवेंचर्स जब हम करते हैं तो रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कैसे करते हैं। जो पहले वीडियो बनाई थी वो बेसिक वीडियो थी कि डिवेंचर जब इशू करने की एंट्री क्या होती है। हमने दूसरी वीडियो में देखा इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश वाली एंट्री, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी वाली। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिवेंचर इशू करने की एंट्री करनी है, लेकिन रिडेम्पशन पे बीच में आ जाएगा। रिडेम्पशन का मतलब जो पैसा उसे वापसी देना होता है, तो उसको जब पैसा वापसी देना होगा तो बीच में उसका एंट्री से लेना देना क्या होगा, इशू के टाइम पे उसका लेना देना क्या है, वो हम समझने वाले हैं। तो देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स के इशू ऑफ डिवेंचर्स और एक होता है रिडेम्पशन। इशू करा, रिडेम्पशन होता है कई साल के बाद जब उसे पैसा वापसी देते हैं। अब पहला केस क्या हो सकता है कि इशू हमने पार पे किया और रिडेम्पशन भी एट पार ही करना है, मतलब कि जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए का ही इशू करना है और जितने का शेयर है उतने का ही वापसी करना है पैसा। कोई ज़्यादा वापसी नहीं करना, जितने का शेयर है जितने का डिवेंचर है उतने का ही उसे वापसी करना है। तब एंट्री क्या होती है, बड़ी सिंपल एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री ये होती है कि पैसा मिला बैंक से, और पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, क्योंकि ये एंट्री हम ऐसे ही करने वाले हैं कि ज़्यादातर सारा पैसा एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है साथ में। ठीक है, कि आपने इशू किया 100 रुपये का तो एंट्री 100 से होगी। फिर दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर से। तो ये भी 100 रुपये से ही होगा, क्योंकि रिडेम्पशन भी पार पे ही करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिडेम्पशन का बेसिकली केस किस में आएगा वो समझेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर रिडेम्पशन एट पार करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले को आपको बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई इशू प्रीमियम पे करना है, इशू डिस्काउंट पे करना है, ये वाली एंट्री आपको पहले से आती होगी, है ना। क्यों? प्रीमियम पे करना आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट पे करना तो ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा, ये आपने पहले सीख चुके। लेकिन रिडेम्पशन एट पार लिखा गया साथ में, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है देखो ध्यान से। दूसरा केस बताता हूँ आपको। यहाँ पर इशू एट प्रीमियम करना है और रिडेम्पशन एट पार ही करना है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि इशू के टाइम पे जो एंट्री होती है वही एंट्री जो आप सीख चुके हो वही कर रही, वही वाली एंट्री कि भाई पहला पैसा मिलता है एप्लीकेशन का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना बस आपको साथ में, क्योंकि आपका सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। और दूसरी एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब क्योंकि यहाँ प्रीमियम है तो नीचे क्या आता है, अगर प्रीमियम हो, प्रीमियम इशू करो तो नीचे क्या आता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जैसे कि एक 100 रुपये का डिवेंचर है, हमने 20 रुपये का प्रीमियम के साथ इशू करा, तो एंट्री 120 से होगी, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा 120 का प्रीमियम के समेत। यहाँ भी 120 आएगा, लेकिन डिवेंचर में फेस वैल्यू आती है और यहाँ 20 रुपये प्रीमियम आएगा। इतनी तो आपको एंट्री आई हो पता ही होगी, क्योंकि ये हम बेसिक एंट्री हमने स्टार्टिंग में सीखी थी। तो समझ लो बात को, रिडेम्पशन एट पार अगर आए साथ में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि जब आपको जितने का डिवेंचर है उतने का ही वापसी करना है, तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। कोई टेंशन वाली बात अभी तक कोई नहीं है। ऐसे डिस्काउंट वाले बताता हूँ, एट पार वाली समझ ली हमने, कुछ नहीं करना, सिंपल एंट्री है। प्रीमियम के केस में पर नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, और डिस्काउंट के केस में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट के केस में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, सिंपल प्रीमियम की जगह डिस्काउंट डेबिट होता है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, जितना हमने अब तक करा है। तो तीसरा केस में क्या है कि ये एट डिस्काउंट पे करा, डिवेंचर इशू डिस्काउंट पे करा,
लेकिन यहाँ पर अभी भी एट पार ही है। तो जब तक यहाँ एट पार है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री तो वही सेम है। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन डिस्काउंट पे कराया तो डिस्काउंट डेबिट होता है, लॉस है मेरा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। और 2% डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री होगी। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपये के डिस्काउंट भी इशू करा तो 90 रुपये थे, यहाँ एंट्री होगी, क्योंकि 100 का डिवेंचर 10 का डिस्काउंट में करा तो 90 का पैसा मिला होगा, यहाँ भी 90 आएगा, लेकिन परसेंटेज डिवेंचर में 100 आएगा और यहाँ डिस्काउंट में 10 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एंट्री कर रहे हैं। यानी कि रिडेम्पशन एट पार अगर साथ में लिखा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, वही एंट्री करने वाले हो जो आप पहले करते आ। एट पार में सिंपल, प्रीमियम में नीचे प्रीमियम आ गया, सिक्योरिटी में आ गया, डिस्काउंट में डिस्काउंट आ गया। ये कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यहाँ तक पहुँच गए आप, दिक्कत अब आएगी दिक्कत। असल में देखो क्या दिक्कत अब आएगी, जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको। दिक्कत ये है, अब देखो यहाँ से जो केस स्टार्ट हो रहा है कि ये एट पार है, ये एट पार है, लेकिन अब ये एट प्रीमियम लिखा आ गया। एट पार की जगह प्रीमियम आगे लिखा हो, तब एंट्री में क्या बदलाव होगा? पहले ही एंट्री बिल्कुल सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप करते आ रहे हो एंट्री, वही एंट्री अब होने वाली। हर केस में एक ही एंट्री होगी पहली, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री तो होने ही वाली है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दूसरी एंट्री में थोड़ा बदलाव होने वाला है, बस ये समझना। ये बदलाव ये होने वाला है कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, 2% डिवेंचर अकाउंट आएगा। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है। एट पार का मतलब डिवेंचर 100 रुपये का था, तो 100 रुपये में इशू हुआ, लेकिन प्रीमियम रिडेम्पशन पे होगा। मतलब रिडेम्पशन में डिवेंचर प्रीमियम पे होगा, मतलब उसे पैसा ज़्यादा देना है। 100 रुपये का डिवेंचर था, लेकिन पैसा आपको 20 रुपये मान लो एक्स्ट्रा देना है, प्रीमियम के साथ देना है। इशू के टाइम पे प्रीमियम पे जो पैसा मिलता है वो आपका इनकम होती है ना, तभी तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हो नीचे, वो इनकम होती है आपकी। लेकिन जब आपको रिडेम्पशन करना होता है और उस पर कोई प्रीमियम है तो आपकी वो लायबिलिटी है, क्योंकि अभी रिडेम्पशन अभी थोड़ी करना है। रिडेम्पशन कब करना है? बहुत टाइम के बाद। तो अगर आपको कोई फालतू का पैसा देना है वापसी, आपको 100 रुपये नहीं देना है, 120 रुपये देने हैं, तो आपका 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा है, और वो आपको खर्चा अभी करोगे, अभी करना थोड़ी है, अभी करा थोड़ी आपने खर्चा, कर थोड़ी दिया। रिडेम्पशन तो बाद में होगा ना। लेकिन क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा एक अकाउंटिंग में होता है, क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर आपको पढ़ा हो 11वीं क्लास में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे। ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले खर्चे, फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करना है। क्या कहता है ये? फ्यूचर में होने वाले खर्चे, फ्यूचर में होने वाले नुकसानों को आज ही रिकॉर्ड करना है। तो ये जो फ्यूचर में 20 रुपये आप एक्स्ट्रा देने वाले हो डिवेंचर को, वो लॉस है, वो खर्चा फ्यूचर का है, लेकिन रिकॉर्ड आज ही करना है। तो जो फ्यूचर में होने वाला खर्चा लायबिलिटी होता है मेरे लिए एक तरह का, क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना किसी को लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है और नाम आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे लिखते हैं। प्रीमियम पे अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम पे रिडेम्पशन करनी है तो नाम आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला ये खर्चा है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लेते 100 रुपये का डिवेंचर है, तो 100 का ही इशू हुआ था, तो 100 से एंट्री होगी, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 20 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा फ्यूचर में, तो लायबिलिटी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुकी है, देखो एंट्री मैच नहीं हो रही है।
एंट्री मैच नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने नीचे 20 रुपये लिखा तो ऊपर भी 20 रुपये कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे, तब एंट्री मैच होगी। तो इसलिए आपने एक तो लायबिलिटी बना दिया प्रीमियम, एक आपने एक और दिखाना पड़ेगा 20 रुपये कि ये लायबिलिटी फ्यूचर में आपका लॉस है, यानी कि आपका बेसिकली आज के टाइम पे लॉस हो गया 20 रुपये का, भले ही वो लॉस फ्यूचर का है। देखो एक तो है कि आपको 20 रुपये फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने हैं, ये आपने लायबिलिटी बना दी, लेकिन आज के टाइम पे वो आपका लॉस भी है अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस क्वेश्चन। प्रूडेंस क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस को आज रिकॉर्ड करना है। तो फ्यूचर में होने वाला लॉस है ना 20 रुपये आज की डेट पे, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर इशू करने के टाइम पे ही फ्यूचर में होने वाला नुकसान आज ही हो गया आपको, भले ही वो दिख नहीं रहा लेकिन हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ प्रीमियम लिखा तो इसको या बराबर एंट्री को बराबर करने के लिए आपको ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में लिखना पड़ेगा। आसान भाषा में समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर आपको आसान भाषा में समझना है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, क्योंकि लिखना जरूरी है, फ्यूचर में होने वाला लॉस आज रिकॉर्ड करना है। अब क्योंकि 20 रुपये नीचे लिखा तो ऊपर 20 रुपये दिखाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही 20 रुपये ऊपर लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से, कि फ्यूचर में होने वाला लॉस आज ही हो गया इशू के टाइम पे। तो ये दोनों दिखना पड़ेगा अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन है तो। क्लियर? अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन है तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, वरना एंट्री मैच नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है बात सर, ठीक है सर, ओके सर। पांचवा केस कि ये प्रीमियम पे है, इशू भी प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है, तब क्या होगा? इशू भी प्रीमियम पे है सर, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। पहली एंट्री तो सेम होगी, हाँ अमाउंट बदल जाएगी, जैसे कि 100 का डिवेंचर है, 20 रुपये में प्रीमियम के सही शो करा तो एंट्री 120 से हो जाएगी, एंट्री लेकिन सेम होगी। और इसमें प्रीमियम में मान लेते हैं तो क्या होगा एंट्री? दूसरी एंट्री बताता हूँ सीधा मैं क्या होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 से होगा, क्योंकि प्रीमियम के साथ इशू करा है आपने, 120 आएगा, 100 नहीं आएगा। और 2% डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर 100 रुपये ही आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू क्या है 100 रुपये। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि इशू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। अगर आपका इशू प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आता है, 20 रुपये आएगा। हाँ समझ में आ रही है? इशू अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, हाँ या ना? आएगा ना? तो लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, अगर रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे किया है तो ये दोनों अकाउंट आएंगे। एक तो नीचे आएगा 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, एक तो नीचे आएगा प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट जो कि 20 रुपये है, और ऊपर भी, क्योंकि अगर वरना एंट्री मैच नहीं होगी, अगर नीचे आपने लिख दिया तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपये। तो आप देखो एंट्री मैच हो रही है। क्लियर? ऐसे समझना है, ऐसे बात को समझना है। ये केस है। अगर प्रीमियम आगे कहने का मतलब है तो ये 2 अकाउंट खुलेंगे, प्रीमियम भी आएगा, लॉस पे आएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी आपको पता ही है ना कि इशू प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो आता ही आता है नीचे, ठीक है। तो बस ये बात समझिए, रिडेम्पशन पार पे है तो पीछे कोई टेंशन नहीं थी, प्रीमियम पे है तो बस ये 2 अकाउंट साथ में जोड़ दो एक्स्ट्रा, बात खत्म। बाकी एंट्री तो वही हो रही है इशू के टाइम पे, बस ये 2 अकाउंट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, बाकी एंट्री वही हो रही थी। ऐसे ही लास्ट केस समझते हैं कि अगर ये डिस्काउंट पे है और ये प्रीमियम पे है तो एंट्री क्या होती है। तो देखो अगर ये डिस्काउंट पे मानो 100 रुपये का डिवेंचर 10 में इशू करे और रिडेम्पशन लगे प्रीमियम पे ही होना है, तो पहली एंट्री क्या होगी, वही एंट्री सेम टू सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपये से होगी क्योंकि डिस्काउंट है। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपये 2% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये का फेस वैल्यू 100 रुपये है। अब मैंने क्या बताया था कि प्रीमियम है तो भैया पहले तो डिस्काउंट, पहले तो इशू वाले को पकड़ो, प्रीमियम वाले को बाद में पकड़ना। इशू वाले को पकड़ो, इशू अगर डिस्काउंट पे हुआ तो ऊपर डिस्काउंट और इशू आएगा ही आएगा। अगर इशू डिस्काउंट पे हुआ है तो आपको पता ना डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आएगा 10 रुपये का, अगर डिस्काउंट है। सिंपल है, पहले तो सिंपल वाली एंट्री करो जो आप इशू के टाइम पे समझते आ रहे हो।
यही एंट्री समझिए ना आपने, इशू अगर डिस्काउंट पे करा तो ये एंट्री होती है। अब प्रीमियम आ गया ना, तो 2 अकाउंट जोड़ दो। कौन कौन से? एक तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है तो आप प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट नीचे लिखो, और साथ में वही अमाउंट का ऊपर एक और अकाउंट खोल दो, उसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बस एंट्री देखने में खतरनाक लग रही है, बनी कैसे आपको पता है कुछ नहीं, देखने में हवा एंट्री लग रही है जो कि कुछ भी नहीं, सिर्फ इशू के टाइम पे आपको एंट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद बस प्रीमियम आ गया ना, तो 2 एंट्री जोड़ देनी है, 2 अकाउंट जोड़ देने हैं, प्रीमियम और रिडेम्पशन, लॉस और इशू, बात खत्म। इशू के टाइम पे आपको एंट्री आनी चाहिए बस सारी। इशू के टाइम पे डिस्काउंट हो तो डेबिट करते हैं, प्रीमियम हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे आता है, खत्म बात। ऐसे आप हवा बनाते रहते हो एंट्री का, कुछ है एंट्री? कुछ भी नहीं। तो डिस्काउंट देखो, प्रीमियम कितने का है? 20 रुपये का है, तो यहाँ 20 रुपये लिखो, रिडेम्पशन के टाइम में 20 रुपये का प्रीमियम है, तो लॉस भी कितने का होगा? ऊपर इसी नाम से दूसरा अकाउंट खोला था लॉस वाला, वो भी 20 रुपये का होगा। बस हो गया ना। अब क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं या आप कंफ्यूज ना हो जाओ इतनी बड़ी एंट्री देख के, तो उन्होंने कहा कि एक और तरीका है इस एंट्री को लिखने का। क्या तरीका है? एक और तरीका ये है कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखो, क्योंकि डिस्काउंट और लॉस दोनों ही आपका लॉस है, कंपनी के लिए दोनों ही लॉस है, डिस्काउंट भी लॉस है, लॉस तो लॉस है ही। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हो, इन दोनों को जोड़ भी सकते हो आप, डिस्काउंट और लॉस को सिर्फ एक ही बार लिखो, उसका नाम लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इन दोनों को प्लस करके 10 और 20 को प्लस करके एक ही बारे में 30 रुपये लिख दो, बात खत्म। क्योंकि डिस्काउंट भी एक्चुअल में लॉस ही होता है आपका, तो इसलिए वो लॉस वाले में ही प्लस कर दो, बात खत्म। इससे एंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी ना लगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नंबर पूरे मिलने हैं आपको। 2% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट को मैंने इसमें प्लस कर दिया, और यहाँ % डिबेंचर 2 आएगा, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना, बस बात खत्म। ठीक है, यही हमारे केस होते हैं। सर एक डाउट है, अब क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो सकता है? नहीं, डिस्काउंट पे रिडेम्पशन वाली एंट्री नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिडेम्पशन जब आप पैसा वापसी करोगे, लोन वापसी करोगे, लोन वाला ये नहीं कहेगा कि चलो 100 रुपये का लोन है, 90 रुपये दे दो मुझे वापसी, नहीं, वो ज़्यादा मांग सकता है, पैसा कम नहीं मांगेगा। वो पैसा ज़्यादा मांग सकता है, कम नहीं मांगता कोई भी। जब आप लोन वापसी दोगे तो कभी भी वो आपको डिस्काउंट नहीं कहेगा कि डिस्काउंट चलो मैं लगाता हूँ आपको, नहीं, लोन वाला पैसा पूरा मांगेगा या तो ज़्यादा मांगेगा, कम नहीं मांगता कोई भी, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन करते ज़रा बुक से एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 TS अग्रवाल का करेंगे, जो कि CBSE 2023 में क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी लिमिटेड इशू 2010% डिवेंचर ऑफ 100 each, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर। तो चिरंजीवी लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर 10% के इशू करे, 100 रुपये का एक डिवेंचर है। 3 केस की एंट्री करनी है आपको। तो पहला केस, डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, तो इशू करे 10% के प्रीमियम पे। एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपये का। इसका 10% कितना होता है? 10 रुपये। तो 10 रुपये का प्रीमियम के साथ इशू करें। और रिडेम्पशन देखते हैं, रिडेम्पशन क्या कह रहा है। रिडेम्पशन के केस में रिडेम्पशन कह रहा है कि 5% प्रीमियम का है। तो रिडेम्पशन में 100 का करना था, लेकिन 100 का नहीं करना, 5% इसका निकाल के 5 रुपये प्लस करके रखना। तो ये भी प्रीमियम वाला केस है, इशू भी प्रीमियम पे हुआ है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे करना है। तो ये वाला केस है कि दोनों प्रीमियम वाला केस है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पहले की एंट्री वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आएगा, तो इसमें कौन कितने से आएगा? क्योंकि इशू 100 का नहीं हुआ, 10 रुपये प्लस करके हुआ है, 110 का हुआ है, तो 110 के हिसाब से आएगा। और डिवेंचर कितने हैं? 2000, तो 2000 इंटू 110, तो जो कि 2000 इंटू 10 कितना होता है? 22, ठीक है, 2,20,000 रुपये होता है। बात समझ में आ रही है? कितना होता है? 2,20,000। दूसरी एंट्री क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू
परसेंटेज कितनी है डिवेंचर, 10% डिवेंचर है, तो यहाँ लिखेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू 100 रुपये ही है, 100 इंटू 2000, 2 लाख रुपये आ गया। अब क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ था तो नीचे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम पे आता है, तो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10 रुपये का, 10 इंटू 2000, 20,000 रुपये होते हैं। तो देखो पहले मैंने सिंपल इशू वाली एंट्री करी है, इसको छेड़ा भी नहीं, तो सिंपल इशू वाली एंट्री कर ली है ना, जो आपको आती है कि भाई इशू वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट ये, फिर सिक्योरिटी में मांगो तो नीचे लिख दिया, खत्म बात। इशू वाली एंट्री करिए, अब इसको पकड़ेंगे ना। प्रीमियम के वजह से मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई थी, रिडेम्पशन पार पे हो तो कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। प्रीमियम पे क्या करना है, 2 अकाउंट आएंगे, एक नीचे एक ऊपर। पहले नीचे लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कि रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना है मुझे। कितना प्रीमियम है भाई साहब, 5 रुपये का एक्स्ट्रा है ना, तो 2000 डिवेंचर थे, 2000 डिवेंचर इंटू 5, ऐसे लिखना नहीं है ब्रैकेट में, कितना हो गया 10,000। अब क्योंकि मैंने नीचे 10,000 रुपये लिखा है तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, वरना एंट्री मैच नहीं होगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 10,000 रुपये, सिंपल। अब आप देखो एंट्री मैच हो रही है, दुनिया की कोई ताकत आपको एंट्री मैच करने रोक नहीं सकती, ठीक है। ये ऐसे करना होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड आप करते हो। कॉम्प्लिकेटेड करना चाहो तो करते रहो आप, ठीक है, ऐसा होता है। द सेकंड देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा है कि इशू कितना करा है 5% डिस्काउंट पे, 100 रुपये का डिवेंचर है, इसका 5% होता है 5 रुपये, तो 5 रुपये के डिस्काउंट पे इशू करा है। और रिडेम्पशन की बात करते हैं, रिडेम्पशन कितने करा है 10% प्रीमियम पे, तो 100 रुपये का डिवेंचर है, 10%, इसका 10 रुपये निकाल दो, रिडेम्पशन 10 रुपये प्रीमियम कर लो। तो अब ये डिस्काउंट वाला केस है और ये प्रीमियम वाला केस है। जो लास्ट केस हमने पढ़ा था ना, वो वाला केस है, ये वो वाला केस है। तो एंट्री तो पहले वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर है, वही 2000 है, 2000 इंटू, अब 100 नहीं करना, 2000 इंटू 95 करना है, क्योंकि 95 का इशू प्राइस है, तो 2000 इंटू 95, ठीक है, कितना होता है 1,90,000, ठीक है। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। अब आप वो डिस्काउंट को जोड़ भी सकते हो लॉस के साथ, चलो फिर भी फिलहाल मैं लिख देता हूँ ताकि अभी आप फिलहाल कंफ्यूज ना हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट है, चलो बाद देखते हैं, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये है ना। 10% डिवेंचर अकाउंट में कितना आएगा भाई, फेस वैल्यू के हिसाब से 2000 इंटू 100, फेस वैल्यू 100 रुपये, 2 लाख रुपये, यानी कि बाकी 10,000 रुपये क्या है डिस्काउंट। अब प्रीमियम वाला कैसे, दोनों अकाउंट आएंगे, तो यहाँ लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। समझ गए होगे आप, सिंपल केस होते हैं बड़े। 2 प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट कितना आएगा, वही, अब 10 रुपये का प्रीमियम है ना, तो 2000 इंटू 10, जो कि होता है 20,000 रुपये। यही 20,000 ऊपर लिखना पड़ेगा, टेंशन क्यों लेते हो, सीधा इसको लॉस लिख दो ना, फिर आप लॉस ऑन इशू लिख दो, 20,000 इसमें प्लस कर दो, तो 30,000 रुपये आ जाएगा। दोनों अकाउंट, दो अकाउंट लिखने के बजाय क्या करेंगे हम, मैंने इसमें क्या करा, 10,000 रुपये का तो डिस्काउंट था और 20,000 रुपये इसको भी जोड़ दे साथ, तो 30,000 रुपये सीधा लिख दिया लॉस ऑन इशू। बार बार 2 अकाउंट लिखने की जरूरत है ही, समझ आ गया। चलिए लास्ट केस पढ़ते हैं इसका। तो लास्ट केस में कह रहा है कि जब डिवेंचर इशू करे पार पे, तो इशू करे एट पार, यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर, पूरे 100 का 100 रुपये इशू कर दिए, लेकिन रिडेम्पशन करना है प्रीमियम पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो रिडेम्पशन हमेशा प्रीमियम वाला ही केस देगा। क्योंकि देखो यार, रिडेम्पशन पार वाले केस में तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो इशू वाला ही केस हो गया। फिर रिडेम्पशन पार पे करना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो प्रीमियम वाला ही केस देगा रिडेम्पशन में हमेशा।
और इतना आसान है, आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं है। प्रीमियम वाले केस में सिर्फ 2 अकाउंट याद करने बस। 100 प्लस 10% का प्रीमियम है, कह रहा है, याद नहीं मतलब समझना है। 10% इसका निकाल के 10 मिलेगी, सिंपल वही एंट्री होगी। पहली एंट्री में बदलाव होगा, वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से एंट्री होगी सर? 100 रुपये का ये इशू करा है डिवेंचर, 100 का करा है, तो 100 इंटू 2000, 2 लाख रुपये। 100 इंटू 2000, 2 लाख रुपये से एंट्री होगी पहली। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये से टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर भी 2 लाख ही आएगा, क्योंकि 2 लाख के डिवेंचर 2 लाख में इशू करें, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 लाख आएगा। अब इसका केस होगा, क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन करना तो नीचे आएगा टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। और कितना आएगा? 10 रुपये का प्रीमियम, 10 इंटू 2000, 20,000 का होता है। अब क्योंकि 20,000 ऊपर लिखा तो यहाँ भी 20,000 लिखना पड़ेगा, वरना एंट्री मैच नहीं होगी। और यहाँ के लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। ऐसे करना। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।